This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जो आज तक नहीं हुआ दोस्तों, वो फाइनली आज के दिन रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है। हिस्टोरिकल गैप अप ओपनिंग डे, 1500 पॉइंट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होना अनबिलीवेबल। और यार, जो लोग भी पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, इतने बड़े गैप अप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों मार्केट भी खुद कंफ्यूज हो गया था कि यार मैं करूं तो क्या करूं। इसीलिए मोमेंट भी उस तरीके से देखने को मिला। लेकिन जो सुबह मैंने वीडियो डाला था, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो लर्निंग के लिए जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, क्योंकि मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जब जितना जरूरत है दोस्तों उतना मैं सेंड कर देता हूं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। 11:07 पे जैसे उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस निफ्टी का कहा था 25,300, और उसके बाद दोस्तों जब वो लेवल टूटा था 140 पॉइंट का वन साइडेड मोमेंटम दिया था। अगर मैं आज की बात करूं, और यार चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि मैं, अगर आप पहली बार यार वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं बता देना चाहता हूं हर दिन मैं सुबह वीडियो डालता हूं। और चार्ट कैसे बनेगा आज का मैं पहले से ही बता के रख देता हूं। आप अगर बैक टेस्ट करेंगे जाके, इवन कल का ही आप देखिए, मैंने कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होगा, पहला हाफ डाउन जाएगा, फिर वोलाटाइल शो होगा, एंड देन सेकंड हाफ रिकवरी करेगा। वही हुआ है। आज के दिन मैंने क्या कहा था वो भी मैं वीडियो प्ले करने वाला हूं। भाई तो इतना बड़ा गैप ओपनिंग तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिर भी दोस्तों ऑलमोस्ट आज के दिन भी सही निकला है। जो हमने सुबह चार्ट बनाया था वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आज जब इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि भाई इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं मार्केट एक कंफ्यूजन सिनेरियो में रहेगा और साइडवेज मार्केट रह सकता है। प्रीमियम अगर आप देखोगे, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। बेटर कि आज के दिन आप ट्रेड मत कीजिए, आप अवॉइड कीजिए बोल के क्लियरली मैंने कह दिया था। और फायदा आपको दिया होगा दोस्तों, क्योंकि आज के दिन मार्केट ऐसा ही रहा। बट सबसे पहले सुबह का वीडियो प्ले करता हूं मैं, क्या मैं कहा था आप अगर देखेंगे और निफ्टी का चार्ट मिला के देखेंगे, ऑलमोस्ट ठीक रहा। और बाय द वे यार, आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बस लाइक का। सुबह का वीडियो को आप देखिए, 423 लाइक दिए हैं, मतलब अनबिलीवेबल मैं कहूंगा दोस्तों, ये मैं उम्मीद नहीं किया था। एवरी डे आप रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, तो ये वाले वीडियो भी यार 200 लाइक दे दीजिए। कुछ होल्ड किए हैं तो कमेंट कर लीजिए। वाले वीडियो पे हम निफ्टी एंड सेंसेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह डाटा आएगा। फिर मैं फ्रेश जब डाटा आएगा दोस्तों, मैं वीडियो बना के कल सुबह बता दूंगा चार्ट कैसे बन सकता है। तो इंतजार कीजिए बस कल सुबह का। अभी आप टेक्निकल देखिए, सो दैट कल सुबह डाटा के साथ उसको कोऑर्डिनेट कर सकें। तो सुबह मैंने क्या कहा था मैं प्ले कर रहा हूं। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं कहूं, आज का पहला फाइनल वर्डिक्ट, आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। पहले तो एक ह्यूज गैप ओपनिंग होगा। ह्यूज गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों मार्केट ऊपर के लेवल से ही थोड़ा सा डिप, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस टाइप का होकर कहीं ना कहीं स्ट्रेच होगा ऊपर की तरफ। जो पहला आपने वोलेटाइल होकर ऊपर की तरफ बस स्ट्रेच होकर रहेगा, एंड देन सेकंड हाफ आते आते दोस्तों इस टाइप का एक डिप कहीं ना कहीं लेता हुआ दिख सकता है। जो दोस्तों हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, मैं सुबह के वीडियो पे अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि यार तब ना गिफ्ट निफ्टी 700 पॉइंट था। अब भाई उसके बाद अगर आप देखोगे 1500 पॉइंट का इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ। उसका पहला कैंडल रेड मारा, लेकिन जो हमारा पहला हाफ का व्यू था दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो मैंने कहा कि थोड़ा स्ट्रेट होगा, थोड़ा साइडवेज होकर अपसाइड की तरफ ऊपर नीचे होकर रहेगा। और 12 बजे के बाद अगर आप देखोगे, ठीक 12 बजे के बाद एक डिप लिया है, जो हमने चार्ट पे एक्सपेक्ट करके चले थे। लेकिन सच बताऊं क्या, मैं ना यार 500-400 पॉइंट का गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, तब चार्ट और भी अच्छा बनता, बट 1500 पॉइंट उम्मीद नहीं था। और इतने बड़े गैप अप के बाद तो दोस्तों मार्केट ही खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो हम क्या है भाई, फिर हमें भी कंफ्यूजन में ही डाला आज के पूरे दिन मार्केट, और इसलिए मैंने कहा अवॉइड कीजिए बोल के। तो कल का दोस्तों पहला व्यू निफ्टी से चालू करते हैं। देखिए निफ्टी का सिंपल रहने वाला है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, डाटा नेगेटिव आता है, एंड देन अगर ब्रेक डाउन करता है 25,641 के नीचे, 25,641 के नीचे अगर कल के दिन निफ्टी सस्टेन हो जाता है अच्छे से, तो डाउन साइड की तरफ दोस्तों कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डाटा नेगेटिव आना चाहिए। कल का सुबह का व्यू अगर मेरा पहला आपका व्यू डाउन साइड रहा, एंड देन फ्लैट ओपनिंग होके ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये जो गैप है, क्योंकि देखो जो आज के दिन इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ है ना, वो गैप तो यार फील होगा, आज नहीं तो कल, 10 दिन बाद दोस्तों फील जरूर होता है। और चलो छोटा मोटा गैप बाकी रह जाता है, बट इतना बड़ा जो आज के दिन गैप ओपनिंग हुआ है, इवन अभी भी कितना बड़ा गैप फील होने के बाकी है। 555 पॉइंट का दोस्तों आप देख सकते हैं गैप स्टिल बाकी है फील होने के लिए। तो कल के दिन अगर लाइक फ्लैट ओपनिंग होता है, जो आज का डे का लो है दोस्तों, जो सपोर्ट है उसके नीचे अगर कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है, तो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर 25,417 तोड़ दिया,
417 के नीचे, तो और भी ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 25,417 एक रेजिस्टेंस था, 25,458 एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस के ऊपर तोड़ के आज के दिन मतलब इतने बड़े गैप ओपनिंग हुआ है, तो रेजिस्टेंस तोड़ के ही हुआ है, तो ये सपोर्ट बन चुका है। तो कल के दिन अगर लाइक कहीं ना कहीं इसके नीचे जाता है तो और मतलब मोर डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले आप ये लेवल ध्यान रखिए। प्लान नंबर बी, अगर कल के दिन डाटा पॉजिटिव आता है और फ्लैट ओपनिंग होके साइडवेज होके अगर ब्रेकआउट दिखाता है और पहला हाफ का व्यू भी अपसाइड का होना चाहिए, तभी और तभी जाके दोस्तों 25,898 के ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ आप देखेंगे। 25,898 के ऊपर प्रॉपर एक कैंडल क्लोज देना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करके क्लोज देना चाहिए, तो आप अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। और देखिए 26,000 के अगर ऊपर टिक गया तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 26,000 एक इतना इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। इवन आज के दिन भी 26,000 के नीचे ही क्लोज दिया, अगर 26,000 के ऊपर क्लोज दे देता ना तो यार मतलब बात खत्म भी। 26,000 एक ऐसे लेवल हैं, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ, और पिछले 2-3 महीने पहले जब था, अभी 1 महीने पहले भी 26,000 था, उसके ऊपर था 200-300 पॉइंट ऊपर जाता था, फिर उसके नीचे आ जाता था डाउन। तो 26,000 एक सेंटीमेंट को, जैसे 25,000 भी एक सेंटीमेंट को डेडिकेट करता है, ठीक वैसे ही तो आज भी स्टिल मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि अभी भी वीकनेस है। 26,000 के ऊपर एक बार टिक गया पूरा अच्छे से तो हम स्ट्रांग बन जाएंगे। तो 25,000 दोस्तों लाइक 25,898 जो कहा, 25,898 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप पीछे आके देखोगे तो यार जैसे मैंने कहा कि ये एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। अब जो रेजिस्टेंस था जब आज के दिन दोस्तों टूटा था तो ये सपोर्ट बना था, लेकिन आज के दिन हुआ क्या, ये सपोर्ट फिर टूट गया पहले ही कैंडल पर। जैसे ही सपोर्ट टूटा फिर ऊपर गया और यहाँ पे ही रेजिस्टेंस बना एंड देन यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो अपसाइड की तरफ, और 26,000 का सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल वाला लॉजिक है, अगर 26,000 के ऊपर रहा तो और भी अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी और एक एडवांस पॉइंट यार मैं बताना भूल गया था, आप रिवर्सल का भी प्लान बनाइए। यानी कि आज के दिन दोस्तों एक फॉल दिया, फिर ऊपर जाके जिस पॉइंट से फिर से फॉल दिया, ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, कल डाटा अगर नेगेटिव आता है और फ्लैट ओपन होके ऊपर चला जाता है मार्केट, तो इसी रेजिस्टेंस जोन से अगर एक 5 मिनट का कैंडल बना, उस कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बन जाता है तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, अगर डाटा नेगेटिव आता है तो। अगर पॉजिटिव आता है तो ब्रेकआउट की तरफ ध्यान देंगे, नेगेटिव आता है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का जो आज का डे का लो है, या फिर डाटा नेगेटिव आता है तो ऊपर जाके यहां से रिजेक्शन का। ये तो हमारा 2 प्लान सिंपल रहने वाला है। अब चलते हैं भाई ओआई एनालिसिस की तरफ। देखिए क्लोज दिया है लाइक निफ्टी 25,714 पे, तो अब आ चुके हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ये है जो हमारा कॉल राइटर है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो देखिए 25,714 पे क्लोज दिया है, तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कहाँ पे है, 25,800 पे पहला रेजिस्टेंस आके दिख रहा है। 37 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 25,900 का, जहां पे 15 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 26,000, जहां पे 41 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो कल के दिन का पहला रेजिस्टेंस 25,800, उसके ऊपर अगर टिका तो हम बुल टेरिटरी में चले जाएंगे। नेक्स्ट 25,900 और उसके बाद फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो 26,000 का रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि 26,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। अब ये जो आप देख रहे हो कि जो कॉल राइटर सब आप देख रहे हो, अब ये हैं कौन, अगर भाई स्मार्ट मनी है, जो कि सुबह में डाटा पे बताऊंगा। अगर मान लेते हैं कल सुबह डाटा आता है और मैं पढ़ रहा हूं कि देखो भाई वो FII ना 2 लाख लॉट कॉल सेल करके गए, तो आपको तब पता चल जाएगा कि ये सारे कॉल राइटर फिर स्मार्ट मनी। अगर ये रिटेलर हैं तो फिर कोई सेंस नहीं है। रिटेलर हैं तो दोस्तों अगर ब्रेकआउट करेगा तो आप कॉन्फिडेंटली ऊपर की तरफ देख सकते हैं, बट अगर बड़े खिलाड़ी हैं और वो खुद कॉल सेल किए हैं तो ये सारे कहीं ना कहीं जो आपके सामने पढ़ा, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करेगा, वहां से रिवर्सल का आप ढूंढ सकते हैं। बाकी सपोर्ट की बात करूं तो 25,700 ही एक सपोर्ट है। 29 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, सो बिलो 25,700 डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स भी सेम निफ्टी के जैसा ही, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, डाटा नेगेटिव आता है और टूट जाता है नीचे की तरफ 83,575 के ऊपर 83,575 के
नीचे, सॉरी मैंने ऊपर कहा, तो 83,575 के नीचे अगर टूट जाता है दोस्तों तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। रीजन सेम ही है, जैसे आज के दिन गैप ओपनिंग होना, नीचे आया फिर ऊपर जाके जो एंड मोमेंट पे इस टाइप का मोमेंटम दिया है, तो अगर कंटिन्यू करना होगा तो बस आज का डे का लो के नीचे कल फ्लेट ओपनिंग होकर सस्टेन कर दिया तो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाटा नेगेटिव एंड पहला आप कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ व्यू होना चाहिए। बाकी अगर कल फ्लेट ओपनिंग होके डाटा पॉजिटिव आया तो ब्रेकआउट की तरफ आप ध्यान से सकते हैं, वो भी 84,183 के ऊपर, 84,183 के ऊपर। बट पर्सनली मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हिसाब करेंगे तो ऑलरेडी वो 494 पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं रेंज, यानी कि रेंज बड़ा हो गया है। तो बेटर कि आप सेम सेटअप निफ्टी पे फॉलो कीजिए। निफ्टी पे चलो थोड़ा सा रेंज स्मॉल भी है, आसपास भी है, कल अगर ब्रेकआउट करता है तो वो भी 84,183 और स्ट्रॉन्ग डाटा आना चाहिए। नहीं तो ठीक है यार, यहाँ से कहीं ना कहीं आप रिवर्सल ही ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत पिन पॉइंट एक रेजिस्टेंस है आज के दिन। तो यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बना, उसके लो के नीचे एक कैंडल सस्टेन किया तो डाउन साइड की तरफ आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 7:30 बजे, कल के दिन 7 बजे ही मिलेंगे, एवरीडे जैसे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।